दोस्तों क्या हाल चाल है। होप आप सब बहुत ही बढ़िया हो गए। सो गाइस, नया दिन नई शुरुआत और आज एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है फायरबोल्ट की तरफ से। दिस इज द फायरबोल्ट ऑनिक्स। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये बाकी जितनी भी फायरबोल्ट की अभी तक वॉचेस हमने यहाँ पे रिव्यू करी है उसके हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। तो काफ़ी लोगों को क्या टेंशन रहती है, भैया यार ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है कि नहीं है। यहाँ पे हमें भरपूर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिया, मतलब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चेंज करते करते थक जाओगे, बट यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले खत्म ही नहीं होंगे। मतलब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 25-26 नंबर ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे दिए गए। एंड क्या लुक के अंदर दिए गए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग लिटरली देख के भाई कहोगे हमें वॉच खरीदनी है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो यार जब भी हम वॉलपेपर्स की बात करते हैं तो वॉलपेपर्स में हमारे पास वॉच के अंदर कितने डिजाइन होते हैं, 4, 5, 8, 10। एंड यूजुअली हमें उसको कनेक्ट करना पड़ता है अपने फोन के साथ एंड फोन से बार बार डाउनलोड करना पड़ता है एंड फिर हम चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे भाई वॉलपेपर्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं रोटेटिंग क्राउन से करते ही जा रहा था, चेंज करते ही जा रहा था। मेरे को नहीं पता कितने सारे यहाँ पे दे रखे, बट कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है कि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं भाई 130 से ज्यादा वॉच फेसेस के डिजाइन वॉच के अंदर ही। तो भाई काफी इंटरेस्टिंग वॉच जो है वो यहाँ पे होने वाली है। दूसरी चीज, अरे हाँ एक चीज और आपको यहाँ पे बता रहा था, भूल गया भाई, मोशन सेंसर गेमिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसमें क्या करना है, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे लिखा आ जाता है ऑपरेशन हो जाए एंड स्विंग योर आर्म टू सर्व। जैसे आप ये देखेंगे मैंने सर्व करी एंड ये वापस आया एंड दोबारा वैसे दबाया, सर्व हुआ, बाहर की तरफ है तो मैं जीत गया वैसे पॉइंट। दोबारा सर्व करते हैं, दोबारा गई सर्व। भाई वो बंदा सेल ही नहीं पा रहा भाई। ये आया, हमने दोबारा मारा, ये आया, हमने दोबारा मारा, लेट्स गो। तो बेसिकली हम यहाँ पे मारेंगे मुक्का। जैसे यहाँ पे चेक करोगे इस तरीके से मुक्का मारना है। जैसे ही हमारे सामने आएगा एंड हम यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में मारेंगे तो हमें परफेक्ट मिलेगा। जैसे ही हम सेंटर में मारेंगे परफेक्ट मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आपने दोनों हाथों में वॉच पहन रखी हो तो भाई ये तो दोनों हाथ काम करेंगे, बट ये अभी एक ही हाथ से काम करते हैं। हम लेट हो गए थोड़ा सा, ये हमने मारा दोबारा और ये हार्ट आता हुआ। अब हम यहाँ पे हार्ट को ले लेंगे और ये हमने हार्ट को ले लिया यहाँ पे। और ओके सो कुछ इस तरीके का बॉक्स आपको यहाँ पे फायरबोल्ट का ऑनिक्स का जो है वो देखने को मिल जाएगा। दिस इज एमोलेड डिस्प्ले वॉच एंड 1.43 इंचेस का आपको यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन फुल टच स्क्रीन एमोलेड डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाता है। 750 निट की ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। साथ में अगर आप यहाँ पे वॉच की लुक देखेंगे तो कुछ इस तरीके की लुक आपको यहाँ पे मिलने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया मोशन सेंसिंग गेमिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। 4 GB इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो गाने वगैरह आप अपनी वॉच के अंदर ही डाल सकते हैं एंड TWS के मजे लेके आप अपने गाने जो है उनको एंजॉय कर सकते हैं। 300 स्पोर्ट्स मोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। वाटर रेजिस्टेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 130 से ज्यादा वॉच फेसेस के आपको यहाँ पे सपोर्ट जो है वो मिल जाएंगे। एंड सेंसर हेल्थ शूट्स वगैरह जो है वो सारी की सारी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके सो अनबॉक्स करते हैं तो कुछ हमें पेपर वर्क, यूजर मैनुअल वगैरह जो है वो मिल जाती है। काफी सारे पेपर वर्क जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एक हमें यहाँ पे चार्जिंग केबल, पोकोपिन चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल जाती है एंड साथ के साथ एक हमें यहाँ पे स्ट्रैप को छोटा बड़ा करने के लिए जो टूल है वो देखने को मिल जाता है, जिससे आप घर बैठे ही अपनी स्ट्रैप जो है उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ओके सो कलर की अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास यहाँ पे मैट में सिल्वर कलर ऑप्शन जो है वो आया। एक हमें यहाँ पे मैट ब्लैक का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। यूजुअली मैंने कहा ना मेरे को ब्लैक वॉचेस पसंद नहीं आती, बट आप यहाँ पे इसका कलर चेकआउट करोगे तो एक आपको काफी यूनिक डिजाइन जो है वो यहाँ पे इस कलर के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड वॉच देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। सिल्वर भी अपने मुकाबले काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी दोनों में से आपको कलर कौन से ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी स्ट्रैप की अगर मैं लुक की बात करूं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रैप का लुक आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये वाला इस तरीके का लॉक मैकेनिज्म में आपका यहाँ पे जो स्ट्रैप है वो मिल जाता है एंड जो लूप्स होते हैं वो आपको यहाँ से निकाल के जो अपनी वॉच है उनको छोटा करना होता है। यूजुअली हम सिल्वर गोल्डन वॉचेस जो होती है उनको कवर अप करते हैं, बस इस बार जो हमारी जो ब्लैक वॉच है उसको हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। सो वॉच की फर्स्ट लुक आप यहाँ पे चेकआउट कर चुके हैं। काफी अच्छा खासा बड़ा डायल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 1.43 इंचेस का डायल है एंड वॉच की अगर मैं लुक की बात करूँ तो वॉच भी अच्छी खासे बिल्ड के अंदर जो है वो हमें देखने को मिलती है। मतलब इट्स क्वाइट हैवी एंड स्ट्रैप की क्वालिटी भी यहाँ पे काफी बढ़िया जो है वो दी गई है। यहाँ पे हमारे पास 2 बटन के ऑप्शन है, साथ में हमें यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। तो रोटेटिंग क्राउन को आपने थोड़ी देर प्रेस करना है एंड आपकी जो वॉच है वो चालू हो जाएगी। फायरबोल्ट आएगा एंड इंस्टेंटली आपकी वॉच जो है वो चालू हो जाएगी। सो ब्राइटनेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ब्राइटनेस आपको यहाँ पे 4 लेवल ऑफ ब्राइटनेस मिल जाती है। यहाँ पे आपके पास स्लाइडर की तरह नहीं है कि आप ब्राइटनेस बढ़ा सके। आपके पास लेवल्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। स्क्रीन में थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट आएगा तो मैं यहाँ पे जो 2 लेवल ऑफ ब्राइटनेस है उसके हिसाब से पूरी वीडियो जो है वो बनाने वाला। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं रोटेटिंग क्राउन घुमाता जा रहा था, घुमाता जा रहा था, घुमाता जा रहा था, घुमाता जा रहा था, घुमाता जा रहा था और यहाँ पे जो इसके वॉलपेपर्स हैं वो डिज़ाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो आप यहाँ पे चेकआउट करोगे कि नॉन स्टॉप यहाँ पे जो डिज़ाइंस हैं वो आपको चेंज होते हुए दिख रहे होंगे एंड बहुत सारे डिज़ाइंस जो हैं वो आपको यहाँ पे इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाते हैं। मतलब लिटरली आप देखो ये ख़त्म होने का
नाम ही नहीं ले रहे, बस हम यहाँ पे रोटेटिंग क्राउन को घुमाते जा रहे हैं। तो मतलब आपको बार बार अपने फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके डायरेक्टली वॉच के अंदर ही आपको यहाँ पे जो डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाते हैं। ओके, दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता रहा था कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर हमें यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन जो है वो दे रखे हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे इसकी जो स्क्रीन है उसकी स्मूथनेस चेक करो तो ये वाला बटन जो है वो हमारा यहाँ पे बेसिकली मेन्यू के काम आता है। तो दो बटन यहाँ पे दे रखे हैं, एक जैसे ये रोटेटिंग क्राउन है जिसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, एंड यही बटन हमारा बैक के काम आता है, यही बटन हमारा ऑफ के काम आता है, यही बटन हमारा ऑन के काम आता है, एंड ये बटन से हमारा जो मेन्यू है वो आ जाता है। एंड आप यहाँ पे डिस्प्ले चेक कर सकते हो कितना स्मूथ डिस्प्ले मिल रहा है, मतलब मैं हल्की सी मूवमेंट दे रहा हूँ एंड आप देखेंगे पूरा डिस्प्ले किस तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा है। तो किसी भी तरीके का लैग जो है वो हमें यहाँ पे इस डिस्प्ले के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, दूसरी चीज़ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए हमें यहाँ पे सेटिंग में जाना है, अगेन आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में हमारे पास ये क्लॉक स्टाइल जो लिखा हुआ है दैट इज ये सारे के सारे वॉलपेपर्स जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, एंड कुछ इस तरीके से भी आप यहाँ पे जो अपने वॉलपेपर के डिजाइन हैं वो चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब आप यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है आइडल क्लॉक। तो बेसिकली आइडल क्लॉक है हमारा यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, एंड यहाँ पे अब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे भी बहुत सारे डिजाइन जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के देखने को मिल जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पे चेकआउट करोगे पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 मतलब पूरी पूरी वॉच का लुक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव इज डिजिटल में आप यहाँ पे चेकआउट करोगे हम यहाँ पे अंधे डिजाइन, बहुत सारे डिजाइन जो है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। एंड उसके बाद हमारे पास अगेन पॉइंटर्स आ जाते हैं, पॉइंटर्स में कुछ इस तरीके का लुक आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एंड यहाँ पे भी आप देखेंगे 10 डिजाइन मिल रहे हैं, तो टोटल पॉइंटर में हमें 12 डिजाइन के आसपास मिल रहे हैं। एंड जो डिजिटल है, डिजिटल में हमें ऑलमोस्ट 12 डिजाइन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो टोटल 24 डिजाइन जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। बाकी आप लोग बोलोगे कि भैया यार एक बार लुक तो दिखा दो कैसी आ रही है, तो एक बार ये वाला जो है उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कहेगा कि आपकी जो बैटरी है वो आधी हो जाएगी, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जब भी आप चालू करेंगे तो आपकी बैटरी जो है वो हाफ रह जाएगी। अगर 2 दिन निकाल रही है तो 1 दिन रह जाएगी, 1 दिन निकाल रही है तो आधा दिन रह जाएगी। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं ओके। एंड एक चीज याद रखिएगा कि ऑलवेज ऑन में आपको नीचे की तरफ जाना है, एंड ऑलवेज ऑन सेटिंग जो है उसको आपने यहाँ पे जाके ऑलवेज पे ले जाना है। इसको आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं कि 20 मिनट के बाद आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले चाहते हैं, 10 मिनट के बाद चाहते हैं, 5 मिनट के बाद चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ऑलवेज पे अगर आप चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो आ जाएगा, एंड जैसे ही हम यहाँ पे वॉच को बंद करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसे कि मैंने आपको पूरी क्लॉक टाइप भी दिखाया था, कुछ जैसे वॉच फेसेस की तरह ही होता है, उसी तरीके का डिज़ाइन भी दिखाया था, तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं पॉइंटर 1 पे, एंड ये वाला देखेंगे, एंड आप ये देखेंगे तो हम एक बार ये वाला जो है उसको लगा लेते हैं ताकि आपको मोटा मोटा अंदाज़ा हो सके। यहाँ से थोड़ी सी ब्राइटनेस देखते हैं, बढ़ा देते हैं दोबारा। एंड ये आप जहाँ पे चेकआउट करेंगे तो ये हमारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको इस तरीके का जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओके गाइस, आपने हमें वॉच देखी, वॉच की लुक देखी, भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा सही है, खास करके जैसे मैंने बोला मैट ब्लैक कलर क्या मस्त यहाँ पे देखने को लग रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे वॉलपेपर्स के डिज़ाइन दिखाया, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के डिज़ाइन दिखाए, भाई मज़ा आ गया होगा आप लोगों को देख के, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे डिज़ाइन जो है वो वॉच के अंदर ही दे रखे हैं। भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। बाकी जैसे कि वॉच की बात हो ही रही है तो सबसे पहली चीज़ कॉलिंग वगैरह टेस्ट करके देखते हैं, म्यूजिक वगैरह करके देखते हैं। तो थोड़ा सा आपको एक बार पहले इसका म्यूजिक एक्सपीरियंस जो है वो बता देता हूँ। अगर so आपने यहाँ पे जो साउंड एक्सपीरियंस है वो सुना होगा, एंड साउंड इट्स नॉट दैट लाउड, बट हाँ डिसेंट अमाउंट ऑफ साउंड जो है वो आपको यहाँ पे इस वॉच के साथ सुनने को मिल जाता है। मतलब अगर आप अकेले हैं तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, बट हाँ आउटडोर में थोड़ा सा आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको। बाकी आपके पास यहाँ पे TWS का भी ऑप्शन है, तो TWS कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप वॉच के अंदर ही जो गाने वगैरह है उसको स्टोर कर सकते हैं, एंड TWS के साथ में आप इस वॉच के थ्रू ही वो जो गाने हैं उनको प्ले कर सकते हो। तो मैंने PC से कनेक्ट करके इसके अंदर गाने तो डाल दिए हैं, बट जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट करोगे म्यूजिक मोबाइल के अंदर, जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है फ़ोन के साथ कनेक्शन का। तो हमें अगर इसके अंदर के जो गाने हैं उसको चालू करना है तो उसके लिए हमें TWS को जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, एंड उसके लिए हमारे पास ये जो नीचे फ़ोन का ऑप्शन है इसको आपने प्रेस करना है, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फ़ोन मोड, हमारे पास आ जाएगा लोकल मोड, एंड हमारे पास आ जाएगा TWS मोड। लोकल मोड एक बार हम सिलेक्ट करते हैं, एंड यहाँ पे आप चेकआउट करोगे कि अब हमारा यहाँ पे वॉच के अंदर से जो गाने हैं वो आपको सुनाई दे रहे हैं। तो आपको अगर वॉच में से गाने सुनने हैं तो एक्चुअल में आप यहाँ पे लोकल मोड सिलेक्ट कर देंगे, एंड उसके बाद आपके जो वॉच के अंदर से गाने वो सुनाई देना शुरू हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे चेकआउट कर लो,
तो भाई गाने तो चल जाते हैं, बट अगर आपको लाउडनेस चाहिए तो भाई ऑटोमेटिकली आप इसको TWS मोड के ऊपर लेके जाओगे। एंड जैसे ही आप इसको TWS मोड पे लेकर आओगे तो यहाँ पे ये मेरे TWS जो है उनको दिखा रहा है। एंड मैं फटाफट से इनको यहाँ पे बाहर निकाल देता हूँ ताकि हमारे जो TWS हैं वो कनेक्ट हो जाए। ये हो गए हमारे यहाँ पे कनेक्ट। एंड कनेक्ट होने के बाद अब जब मैं यहाँ पे म्यूजिक प्ले करूँगा, ठीक है, ये हमने करा यहाँ पे म्यूजिक प्ले, और आपको यहाँ पे अब आवाज़ जो है वो सुनाई देनी शुरू हो गई होगी, कितनी लाउड साउंड जो है वो हमें मिल रही है। बस मुझे एक चीज़ का ये लगा कि यहाँ पे आप गाने ना आगे पीछे नहीं कर सकते, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास गाने आगे पीछे करने का। ऐसा कोई ऑप्शन होता कि यार हम यहाँ से किसी तरीके से स्क्रॉल करके गाने आगे की तरफ ले जाते हैं या पीछे की तरफ ले जाते हैं, बैक या फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो वो ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। बाकी आप यहाँ पे सुन सकते हो कि हमें म्यूजिक का साउंड जो है वो प्रॉपर्ली आ रहा है। ओके गाइस, साउंड की बात हो रही है तो कॉलिंग टेस्ट के बारे में हम यहाँ पे कैसे भूल सकते हैं, तो कुछ इस तरीके का कॉल एक्सपीरियंस, साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपको यहाँ पे इसकी कॉलिंग के अंदर मिलेगा। जब आप किसी सामने वाले से बात करेंगे तो सामने वाले को कुछ इस तरीके का साउंड एक्सपीरियंस जो है वो आपके इस वॉच के थ्रू जो है मिलने वाला है। तो साउंड आपको यहाँ पे क्लियर सुनने को मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैसी साउंड आ रही है, नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी इस आईपी रेटिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चन आईपी रेटिंग के लिए रहते हैं, तो यहाँ पे हमें कंपनी ने मेंशन नहीं करा है कि आईपी रेटिंग हमें यहाँ पे क्या मिल रही है, बट यहाँ पे हमें ये मेंशन करा गया है कि आपको यहाँ पे स्प्लैश प्रूफ जो है ये वॉच जो है वो देखने को मिल जाती है। तो स्प्लैश प्रूफ का मतलब ये होता है कि हल्का फुल्का पानी अगर इस पर पड़ता है, बारिश की छींटे वगैरह पड़ते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला। पानी में आप इसको मत लेके जाइएगा, बारिश अगर ज़्यादा तेज़ हो रही है तो फटाफट उतार के जेब में डाल लीजिए, पानी इस पर डायरेक्टली पड़ने मत देना, वरना वॉच जो है वो आपकी यहाँ पे खराब हो सकती है। ओके, सो बैटरी लाइफ की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 10 से 15 दिन का स्टैंड बाय टाइम जो है वो कंपनी यहाँ पे क्लेम करती है। मैं 15 दिन नहीं मानता, 10 दिन में मान सकता हूँ, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले है तो ऑटोमेटिकली बैटरी जो है वो ज़्यादा चूसने वाली है। बट अगर मैं यहाँ पे अभी इसकी रेगुलर वर्किंग की बात करूँ तो जब मैंने इस वॉच को ट्राई करना शुरू करा था तो वॉच थी हमारी 52% पे। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। 2-2.5 घंटे से हम नॉन स्टॉप इसको शूट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। एंड 2-2.5 घंटे के हिसाब से मेरी यहाँ पे 39% बैटरी जो है वो बच गई है। तो 52 से 39 का मतलब ये हो गया ऑलमोस्ट 13% बैटरी जो है वो यहाँ पे जा चुकी है, पर वो 2 घंटे में नॉन स्टॉप इस्तेमाल करने में जा चुकी है। तो इस चीज़ को लेके चलोगे आराम से 1 से 2 दिन जो है वो आपका ये जो बैटरी है वो निकाल जाएगी। बाकी आपकी अपनी अपनी यूजेज है। अगर आप इसको नॉर्मली सिर्फ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की तरह इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली वॉच की तरह इस्तेमाल करते हैं, आप ज़्यादा इसमें ऐसे छेड़ाखानी नहीं करते जैसे हम कर रहे हैं, तो फिर आपकी वॉच जो है वो 2 से 3 दिन भी यहाँ पे निकाल सकती है। ओके, सो बेसिक स्वाइप्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो नीचे से ऊपर आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस मिल जाती है। एंड जब आप लेफ्ट टू राइट करते हैं या राइट टू लेफ्ट करते हैं तो ये एक मेन्यू स्टाइल जो है वो आपका पूरा का पूरा रोटेट होता रहता है। तो हमारा यहाँ पे स्टेप्स काउंट हो गया, हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो गया, SpO2 मॉनिटरिंग हो गया, वेदर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, AI वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एंड मोबाइल म्यूजिक का कंट्रोल मिल जाता है आपको यहाँ पे। एंड आप यहाँ पे जो मैं बोलूँगा क्रिस्पीनेस है डिस्प्ले की, जो एनिमेशंस यहाँ पे दे रखे हैं, जो बेसिकली कलर्स दे रखे हैं डिस्प्ले के अंदर, वो एमोलेड डिस्प्ले के हिसाब से काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे किस तरीके से पूरे कलर्स जो हैं वो उठ के आ रहे हैं, एंड डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प, काफ़ी ज़्यादा क्लियर जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। देन हमें यहाँ पे कॉलिंग का ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड वापस आपका मेन आ जाएगा, एंड वापस आपके स्टेप्स आ जाएंगे। हार्ट रेट वगैरह जैसे आप चेक करते हैं तो हमने यहाँ पे हार्ट रेट के ऊपर रखा है, एंड यहाँ पे आ रहा है मेजर फेल्ड एंड वेयर द वॉच करेक्टली। तो इसके सेंसर यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दे रखे हैं, आपके टेबल का हार्ट रेट जो है वो नहीं बताते हैं। टेबल पे अगर आपने रख भी दिया है तो ये सिर्फ हार्ट को ऐसे ब्लिंक करता रहेगा, आपको डिटेल जो है वो नहीं बताएगा। एंड सेंसर काफी बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम जो है वो कर रहा है। ओके, सो और स्वाइप्स की बात करें तो ऊपर से नीचे जब आप यहाँ पे स्वाइप करते हैं तो कुछ इस तरीके का मेन्यू स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मेन मेन्यू नहीं है, बेसिकली यहाँ पे आपको काफी सारे शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, जैसे ब्राइटनेस हो गया, QR कोड हो गया, सेटिंग का ऑप्शन हो गया, एंड आपका पावर सेविंग मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ब्लूटूथ का ऑप्शन हो गया, एंड आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे मेन्यू स्टाइल्स के ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। लिस्ट 1, लिस्ट 2, ग्रिड हो गया, सेलुलर हो गया, फ्लावर हो गया, विंडमिल हो गया, चेसबोर्ड हो गया। तो ऑलमोस्ट 7 के आसपास जो डिज़ाइन हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन इंटेंसिटी का ऑप्शन जो है वो भी आ जाता है कि कितनी वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आपको यहाँ पे चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव द वॉल्यूम, कि वॉच में से कितनी वॉल्यूम आपको यहाँ पे चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्क्रीन ऑफ का टाइम, एंड यहाँ पे आपको पूरी डिवाइस की जो भी डिटेल है वो सारी की सारी पता चल जाएगी। प्लस ऊपर आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी के ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें आपका TWS टाइप हो गया, फ़ोन के साथ कनेक्टिविटी होगी, एंड ब्लूटूथ के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे आपका बैटरी इंडिकेटर जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सेटिंग में अगर बेसिक सेटिंग में जाते हैं तो वही हमारी जो अंदर वाली सेटिंग है वो आ जाती है, जो मेन्यू स्टाइल है वो आ जाता है। एंड जैसे ही आप मेन्यू में जाते हैं तो मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे
स्टेप्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग मिल जाता है, ब्लड ऑक्सीजन मिल जाता है, ब्लड प्रेशर मिल जाता है, स्लीप मॉनिटरिंग मिल जाता है, स्पोर्ट्स मोड मिल जाता है। एंड स्पोर्ट्स मोड की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 100 से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड जो है वो आपको यहाँ पे इसकी वॉच के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। मतलब जो भी आप चाहते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे इस वॉच के अंदर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स हिस्ट्री में आप यहाँ पे ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। देन वी हैव द म्यूजिक ऑप्शन, देन वी हैव द वेदर, डायल पैड कॉलिंग वगैरह के लिए आ गया, कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, कॉलिंग के लिए रिसेंट कॉल वगैरह का आ गया, मैसेजेस आ गया, AI वॉइस असिस्ट का आ गया, कैलकुलेटर आ गया, स्टॉप वॉच आ गया, रिकॉर्डर आ गया, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। गेम्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपने स्नेक वाला फ़ोन में खेला होगा, वो जो नोकिया में आता था स्नेक्स टाइप का, तो वो भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। इसको आपने इस तरीके से मोड़ना है, जिस तरह मोड़ना है आपने उसको उस तरीके से स्वाइप कर देना है एंड आपका यहाँ पे जो प्रॉपरली स्नेक वाली आपकी गेम है वो यहाँ पे चालू हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। बाकी उसके अलावा भी हमें काफ़ी सारे यहाँ पे गेम्स के ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला मोशन सेंसर गेम्स के ऑप्शन भी मिलते हैं, वो हमें एप्लीकेशन में मिलते हैं, तो उसके बारे में अभी बाद में बात करते हैं। एंड नीचे आप जाते हैं तो अलार्म क्लॉक हो गया, टाइमर हो गया, फ्लैश लाइट हो गया, फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन हो गया, कैमरा कंट्रोल आप यहाँ पे कर सकते हैं। सेटिंग में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया तो डिस्प्ले का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, कॉल रिमाइंडर आ गया, सेट टाइम आप यहाँ पे कर सकते हैं, वाइब्रेशन स्ट्रेंथ आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस का ऑप्शन आ जाता है, व्यू मोड का ऑप्शन आता है। व्यू मोड बेसिकली आपके वही सारे के सारे मेन्यू स्टाइल्स ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। लैंग्वेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, DND का ऑप्शन मिल जाता है, पावर सेविंग मोड है, आपको यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन जो है वो भी देखने को मिल जाता है। देन वी हैव द USB मोड। तो जैसे मैंने आपको बताया इसमें आपको 4 GB की इंटरनल स्टोरेज जो है वो मिल जाती है, तो आप इस वॉच के अंदर गाने वगैरह जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, चार्ज का ऑप्शन है और एक मास स्टोरेज का ऑप्शन है। जैसे आप इसको मास स्टोरेज पे लेके जाएंगे एंड डेटा केबल जो हमें दी गई है, जो चार्जिंग केबल दी गई है, उसको आप कनेक्ट करते हैं तो वो एज अ USB की तरह काम करना शुरू हो जाता है एंड उसके बाद आप यहाँ पे जो डेटा है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये भी आपने चेकआउट कर लिया होगा स्क्रीन पे किस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है। ओके, इस बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन की, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे फीचर जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो FB इनविंसिबल प्लस करके इसका एप्लीकेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है। होम सबसे पहले मिलेगा, यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी साइड बाय साइड चल रही है, तो यहाँ पे आपके जितने भी डेटा ट्रैकिंग वगैरह होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं। देन वी हैव द स्पोर्ट्स ट्रैकिंग, तो रनिंग वगैरह आप कर रहे हैं तो प्रॉपर GPS लोकेशन के साथ आपको यहाँ पे मैप पे हर चीज़ मिलेगी, तो प्रॉपरली एक्यूरेटली आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे पता चलेगी, प्लस आप कहाँ पे हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपको डिवाइस जो है वो देखने को मिल जाएगा। देन वी हैव द डायल मैनेजमेंट, आप कस्टम डायल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लाइक आप अपनी फोटोज बैकड्रॉप पे लगाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी डायल्स के सारे ऑप्शन आपको वॉच के अंदर तो मिल ही रहे हैं। देन वी हैव द सेंसरी गेम्स, एंड सेंसरी गेम्स में जब आप जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। फैट बर्निंग हो गया आपका, सुपर बॉक्सर हो गया, ड्रंक मास्टर हो गया, ग्रैंड स्लैम टेनिस हो गया, टेबल टेनिस हो गया, तो काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शंस जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। रिमाइंडर्स हो गया, हमारे DND का ऑप्शन हो गया, यूनिट ट्रैकिंग वगैरह हो गया। देन वी हैव द फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड हमारे पास यहाँ पे वेदर सेटिंग का ऑप्शन है, हमारे पास यहाँ पे 12 हेल्थ मॉनिटरिंग ऑप्शन है कि आप वो ऑन कर देंगे तो हमेशा आपकी हेल्थ मॉनिटरिंग है जो है वो चलती रहेगी। टर्न योर रिस्ट टू ब्राइटन योर स्क्रीन, जैसे ही आप उठाएंगे तो आपकी जो स्क्रीन है वो ब्राइट हो जाएगी, तो इसे हम रेस टू वेक का ऑप्शन भी कह सकते हैं। देन वी हैव द फोटोग्राफ, फाइंड माई वॉच, रीसेट का ऑप्शन है, फॉर्मवेयर अपडेट है। तो ये सारे बेसिक फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे इसके एप्लीकेशन जो है उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो ये था हमारा डिटेल डेडिकेटेड रिव्यू फायरबोल्ट की तरफ से आने वाली इनकी ऑनिक्स वॉच का। एंड गाइज एमोलेड डिस्प्ले है, 750 निट्स की ब्राइटनेस जो भाई यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। इंडोर आउटडोर भाई किसी तरीके का इशू नहीं आता। साउंड का मुझे लगा कि थोड़ी सी कम है, बट हाँ अकेले वो तो कोई इशू नहीं है। बाकी TWS वगैरह मैंने आपको दिखाई कि इस तरीके से आप यहाँ पे इसकी इंटरनल स्टोरेज का इस्तेमाल करके गाने स्टोर करके कैसे आप अपना TWS का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी बढ़िया ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। एंड जो TWS और फोन है वो आपका साइमल्टेनियसली चलेगा नहीं, एक बारी में एक ही चीज़ चलेगी, इस चीज़ को दिमाग में रखेगा। आप ये सोचिए कि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ कनेक्ट कर दूँ, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। बाकी बैटरी लाइफ आपने यहाँ पे चेक करी, आपने यहाँ पे वाटर रेजिस्टेंट वगैरह जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो अगर आप लोगों को वॉच बढ़िया लगी हो और आप इस वॉच को परचेज करना चाहते हो तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।